दोस्तों, साहब जी हमें भजन के माध्यम से, दोहा के माध्यम से हमें मार्गदर्शन दिखा रहे हैं। लेकिन उनका मार्गदर्शन उन्हीं को चाहिए जिनको दिखाई दे रहा है कि हमारे सामने बहुत बड़ी लड़ाई है। लड़ाई तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है और उसमें हम छोटा पड़ जा रहे हैं। जहाँ ये समस्या खड़ी हो रही है उसके लिए मार्गदर्शन है, सबके लिए नहीं है। सबके लिए कैसे नहीं है? जिनके जीवन में छोटी छोटी समस्याएं ही बड़ी समस्या दिखाई दे रही है, उनके लिए ये लड़ाई उनके बस की बात नहीं है। बड़ी लड़ाई क्यों कहा गया है कि जैसे अर्जुन के सामने बड़ा लड़ाई दिख रहा है कि उन्हीं का भाई है, चचेरा भाई दुर्योधन। वो कह रहा है कि जितनी तुम्हें ताकत लगानी है लगा लो, जो भी कुछ करना है कर लो, मैं तुम्हें एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। जिसके सामने इतनी बड़ी समस्या आ जाती है, उनके लिए ये गीता है, उनके लिए ये मार्ग है। जो दो कौड़ी के सुख को ही सुख समझ लेते हैं, उन्हें लगता है कि इसी संसार में ही सुख है, उनके लिए साहब का मार्ग कोई मायने नहीं रखता। गौतम बुद्ध का मार्ग उनके लिए नहीं है। जाने अनजाने में गौतम बुद्ध का मार्ग भी लोग पकड़े हुए हैं, बस दिखाने के लिए, कहने के लिए। लेकिन जो गौतम बुद्ध को समझ गया वही बुद्ध है। जो बुद्ध को समझ गया वो कबीर को भी समझ गया, वो मीराबाई को भी समझ गया, वो कृष्ण को भी समझ गया। क्योंकि मार्ग अलग अलग है, मंजिल एक ही है। हम सबको सत्य चाहिए। सत्य को ही अर्जुन के नाम से संबोधित किया गया है, सत्य को ही राम के नाम से संबोधित किया गया है, सत्य को ही कृष्ण के नाम से संबोधित किया गया है। ये नाम अलग अलग है पर दवा एक ही है, इलाज एक ही है। हम सब अर्जुन हैं, पर हमें दिखाई दे अगर कि हम अर्जुन हैं, हमारे सामने इतनी बड़ी समस्या है और हम उस समस्या के सामने इतने छोटे हैं, जब ये दिखाई दे देगा तब हम अर्जुन हैं, तब हमें कृष्ण चाहिए। जब तक हम अर्जुन नहीं हैं तब तक कृष्ण भी नहीं चाहिए। और जीवन हमें लगता है मौज मारने के लिए हम आए हैं, पर जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है कि ये जीवन मौज मारने के लिए नहीं आए हो, जीवन से मुक्त होने के लिए आए हो।
यही कर्तव्य है कि जीवन से मुक्त हो जाओ। पर हमें ऐसे ज्ञानी पुरुष से मुलाकात नहीं हो पाती है, जैसे कि शुरू से ही कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, उस मार्ग पर ले जा रहे हैं। तो उस तरह के कृष्ण जब अपने अंदर ही खोजेंगे तो हमारे भीतर ही हैं, कहीं बाहर नहीं हैं, अपने ही भीतर हैं। जैसे सत्य सबको पसंद है, सत्य सुनना सबको अच्छा लगता है, पर सत्य बोलना हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता है? कि हम बहुत डरे हुए हैं, और डरा हुआ कौन है? ये अहम डरा हुआ है। जब तक हमें ज्ञान नहीं है तब तक हम अहम ही हैं, अहम को ही लेकर के हम पैदा हुए हैं। कोई ये ना कहे कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है, अहम नहीं है। हम अहम को लेकर पैदा हुए हैं, उसी को विश्राम में ले जाना ही हमारा कर्तव्य है और वही धर्म है। ये अहम एक छोटा बच्चे की तरह है, बहुत डरता है। तो इसी अहम को आत्मा से मिलवा देना ही हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। और इसको मिलवा देना ही प्रेम है। तो जो अपने आप को समझ गया, यानी जो अहम को समझ गया, वो अपने आप को समझ गया। जो अपने आप को समझ गया वो निज स्वरूप का दर्शन भी कर लिया, क्योंकि हम ही हैं जो अहम को आत्मा तक ले जाने वाले हैं। साहब जी तो मार्गदाता हैं। ये लोग जितने ऋषि मुनि हैं, उपनिषद हैं, ये सब मार्गदाता हैं। ये लोग, इनका मार्ग हमेशा है हमारे सामने, पर हमें इनका मार्ग तभी दिखाई देगा जब हम इस भ्रम से दूर होंगे, इस संसार से अलग होंगे। थोड़े देर के लिए इस संसार को अपने आप से दूर करना पड़ेगा, तभी अपने भीतर उतर पाएंगे, तभी अपने आप को जान पाएंगे। इसी को ध्यान कहा गया है। ध्यान वही है जो इसी संसार में रहते रहते और अपने अंदर देख ले, अपने भीतर देख ले। यही ध्यान है और कोई ध्यान नहीं है। तो साहब जी भजन के माध्यम से हमें भक्ति का रास्ता बता रहे हैं कि भक्ति माने होता क्या है, भजन माने होता क्या है, ये आज बता रहे हैं। कह रहे हैं, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हो गया भजन हो राम का, हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन।
मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। साहब जी कह रहे हैं कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग को क्यों मारने के लिए कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि ये मन बावरा है। ये एक कामना खत्म होती है, दूसर का कामना खड़ी हो जाती है, फिर दूसर का खत्म होती है तो तीसरा खड़ी हो जाती है। इसी संसार में ये मन भटकाता रहता है, हमें घुमाता रहता है। घुमा घुमा के भगा भगा के जब हम थक हार जाते हैं तो शरीर भी चलने की लायक नहीं रह जाती है और हमें संतुष्टि भी नहीं मिलती है, क्योंकि इसी संसार में हम संतुष्टि खोज रहे हैं, इसी संसार में ही हम भ्रमित हो रहे हैं। इसी भरम को हटाना है कि यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे जाना है वो इस संसार से, प्रकृति से हट कर के जाना है और जाने का मार्ग हमारे साहब जी बता रहे हैं। इसी भजन के माध्यम से, दोहा के माध्यम से, तरह तरह के विधि द्वारा हमें बताया गया है। तो जिस तल पर जिसको समझना है, समझ में जिस तरीके से आ जाए, पर जाना वही है। जैसे कहा गया है कि 4 प्रकार के राम को बताया गया है। चारों अलग अलग लोगों को समझाया गया है। जिसको जिस तरह से समझ आ जाए वही उनके लिए दवा का काम कर रहा है, वही उनके लिए उपयोगी हो जा रहा है। तो कुछ लोगों को गीता के माध्यम से वहाँ पे मार्गदर्शन मिल रहा है, कुछ लोगों को कठ उपनिषद के माध्यम से मिल रहा है जो अष्टावक्र ने लिखे हैं। यहाँ पर साहब जी भजन के माध्यम से जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी ये मार्ग बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एक राम दशरथ के बेटा, एक राम जगत में लेटा, एक राम कड़कड़ में बसता, एक राम जगत से न्यारा। ये सब एक ही हैं। इनको अलग अलग लोगों को समझाया गया है। जिसको जिस तल पर जिन्होंने समझा है वहाँ तक पहुँचा है। जिनको जितना समझ में आया है वो वहाँ तक पहुँचा है। ये सब अलग अलग मार्ग हैं। तो जो विधि हम पे काम कर गई वही हमारे लिए उपयोगी है। तो इसको सुनना, समझना विवेकियों का काम है, ये पुरुषों का काम है। पुरुष वो नहीं है जो शरीर से पुरुष है। पुरुष वो है जो अपने अहम को आत्मा से मिलन करा देता है, वही पुरुष है। उसको चेतना भी कहा गया है। और वहाँ पे साहब जी कह रहे हैं कि जहाँ भक्ति तहाँ भेष नहीं। वहाँ पे कोई भेष नहीं है कि कौन सा कलर पहनना है, कौन सा नहीं पहनना है, साड़ी पहनना है कि सूट पहनना है कि क्या पहनना है। वहाँ वस्त्रों का कोई लेना देना नहीं है। तो साहब जी कह रहे हैं कि जहाँ भेष तहाँ, जहाँ भक्ति तहाँ भेष नहीं। स्त्री है कि पुरुष है, बालक है कि जवान है कि बूढ़ा है कि क्या पहना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ भक्ति तहाँ भेष नहीं, बड़ आश्रम तहाँ नहीं।
वहाँ कोई बड़ नहीं है, ऊंच नीच, काला गोरा, छोटा बड़ा, ये सब वहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। स्त्री पुरुष कोई मतलब नहीं है, जात पात सब वहाँ पे खत्म हो जा रहा है। तो साहब जी कह रहे हैं कि जहाँ भक्ति तहाँ भेष नहीं, बड़ आश्रम तहाँ नाही, आ नाम भक्ति जो प्रेम सो, जो दुर्लभ जग माही। नाम भक्ति जो प्रेम सो, सो दुर्लभ जग माही। सिर्फ नाम के लिए जो भक्ति कर रहा है, वो लोग असली भक्ति से वंचित हो जा रहे हैं। उनके लिए ये दुर्लभ हो जा रहा है, असली प्रेम दुर्लभ हो जा रहा है, उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि वो नाम के लिए भक्ति कर रहे हैं, दिखाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे, टीका लगा लेंगे, जटा बढ़ा लेंगे। कहते हैं साहब जी कि केसो क्या बिगाड़ियो, जो सब ले मुड़ाए, मन काहे न मुड़ते, जामे भरा विकार। जो रोज अपना सर मुड़वा रहे हैं, तो कह रहे हैं केसो क्या बिगाड़ियो, ये बाल ने क्या बिगाड़ा है जो तुम रोज मुड़वा रहे हो। मन काहे न मुड़ते, जामे भरा विकार। मुड़ना तो मन को है, सफाई तो मन का करना है, तो इस सर मुड़वाने से कोई लाभ नहीं है। तो हम भक्ति के नाम पर यही कर रहे हैं। साहब जी इसको हटा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं कि ऐसे भक्ति नहीं होगा, इससे कोई लाभ नहीं होगा, और ऐसे लोगों से पूरा ये दुनिया भरी पड़ी है। तो साहब जी कह रहे हैं आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। जैसे मन को अपने बस में कर लो, जैसे कछुआ है अपने इंद्रियों को कैसे ऐसे अपने अंदर समेट लेता है, उसी प्रकार से हमें भी अपने इंद्रियों को अपने बस में करना होगा, अपने कंट्रोल में करना होगा। जिधर हम चाहेंगे उधर लेकर उसको जाएंगे, पर जब तक हमें ज्ञान नहीं है तब तक इंद्रियों के पीछे ही भाग रहे हैं, हम हैं ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कृष्ण अर्जुन से कि तुम हो ही नहीं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि तुम झूठे हो, तुम गलत हो, तुम क्षणभंगुर हो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सीधे सीधे कि तुम हो ही नहीं, तुम झूठे नहीं, तुम हो ही नहीं। तो इसी बात को समझा रहे हैं साहब जी कि मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। इस मन को अपने मुट्ठी में कर लो, अपने काबू में कर लो, अपने कंट्रोल में कर लो। इसी बात पर कहते हैं गीता में कृष्ण अर्जुन से कि मन को बस में कर ले जो योगी, वो इस रथ से मोक्ष को जाए। यही रथ है हमारा, इसी रथ से जाना होता है, यही साधन मात्र है। तो इसी को समझना है, इसी को जानना है। इसीलिए कहा गया कि हम शरीर नहीं है, शरीर साधन मात्र है। चाहे साधन कह लीजिए, गाड़ी कह लीजिए, कवच कह लीजिए, नाव कह लीजिए, वस्त्र कह लीजिए, ये शरीर का अनेकों नाम है, पर ये शरीर वस्त्र है, हम नहीं हैं। जब हमें दिखाई दे देगा कि ये वस्त्र है, तब हमें ये भी दिखाई दे देगा कि हम कौन हैं। तो यही बात समझा रहे हैं।
आगे कह रहे हैं, आए हो कहाँ से, आए हो कहाँ से और जाना है कहाँ, दिल में यही विचार लो बस हो गया भजन। आए हो कहाँ से और जाना है कहाँ, दिल में यही विचार लो बस हो गया भजन। दिल में यही विचार लो बस हो गया भजन। इतना ही समझ लो कि तुम आए हो कहाँ से और जाना है कहाँ, दिल में यही विचार लो बस हो गया भजन। यही समझ लो कि क्यों आए हो, कहाँ से आए हो और जाना कहाँ है। यही जान लो तो यही भजन है, और कोई भजन नहीं है। खुद को जानना ही, समझना ही भजन है, यही ध्यान है। तो ऐसा नहीं है कि आप उस पथ पर चल रहे हैं, साहब जी के पथ पर चल रहे हैं, तो पथ के मार्ग पर आते ही आपको स्पष्टता मिल जाए कि रास्ता सीधा सीधा दिखाई दे, ऐसा नहीं होता है। इस मार्ग पर जब एक कदम ऊंचाई को बढ़ते हैं, जैसे सीढ़ी पर एक कदम रखते हैं, तब जाकर के दूसरा कदम दिखाई देता है, दूसरा सीढ़ी दिखाई देता है, उस पर फिर पाँव रखने के बाद फिर तीसरा सीढ़ी दिखाई देता है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत अंधेरा है। तो इस तरह से विश्वास के साथ कदम बढ़ाना होता है, क्योंकि जो प्रमाण हैं उन्हीं के मार्ग पर चल करके हमें उनकी तरह बनना है, उनकी तरह अमर होना है। तो उन्हीं के मार्ग पर चलना होगा, उन्हीं के बताए रास्ते पर चलना होगा। और यही जो समझ लेता है वही उनके जीवन में गुरु है, वही साधु है। गुरु कोई शरीर नहीं होता है, जिनके वाणी, जिनके शब्द हमको ऊपर तक ले जा रही हो, ऊंचाई की तरफ ले जा रही हो, वही गुरु है, वही साधु है, वही अनेकों नाम से पुकार सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। क्योंकि साधु कोई व्यक्ति नहीं है, अनेकों रूप है, अनेकों नाम है, किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं। तो वही साहब जी कह रहे हैं, आए हो कहाँ से और जाना है कहाँ, दिल में यही विचार लो बस हो गया भजन। अहम को लेकर के पैदा हुए हो, अहम अधूरा है, अहम अबोध बालक है, या उसको कह लीजिए कि अज्ञान है, या तो कह लीजिए कि गलत ज्ञान से भरा हुआ है। जब गलत ज्ञान से भरा हुआ है तो उस सारे ज्ञान को हटाना होगा, शून्यता पर आना होगा। सारे ज्ञान को हटा करके शून्यता पर आना होगा, तभी अपने स्वरूप का, अपने निज स्वरूप का दर्शन होता है। तो यही साहब जी कह रहे हैं कि आए हो कहाँ से और जाना है कहाँ, दिल में यही विचार लो बस हो गया भजन। तो आगे कह रहे हैं, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हो गया भजन हो राम का, हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। इस पथ को छोड़ना नहीं है,
सत्य पर चलना है, गलत को हटा देना है, इस पथ को छोड़ना नहीं है। इसी को आदत बना लीजिए कि सत्य पर ही चलना है। आदत बुरी सुधार लो। जब आदत गलत है उसको हटा देंगे, सुधार लेंगे तो हम सत्य पर आ जाएंगे। वही सत्य राम है, वही सत्य कृष्ण है, वही सत्य कोई भी नाम रख लीजिए। तो आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तुम राम के पास ही हो अगर गलत को हटा दिया तो, सत्य पर ही हो जब गलत चीज को हटा दिया तो। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन को बस में कर लो, मन को मुट्ठी में कर लो और सत्य के मार्ग पर उसे चलाओ, यही भजन है। और ऐसे लेके माला फेरना और कीर्तन गाना, ये सब भजन बाद में आता है। पहला भजन यही है। वो सब भी गाया जाता है। गाने में तभी रस आता है जब उस पथ पर चलते होते हैं। तो जब उस पथ पर चलेंगे तो हमारे दिलो दिमाग पर बस सत्य ही सत्य रहता है, तब भजन ही भजन रहता है, तब सुख ही सुख रहता है। क्योंकि मन हमारा भजन करता है, मुंह हमारा चलता है, भजन करता है मन, और इंद्रियां हमारी काम करती है, वो अपना काम करते रहती है। मन हमारा हमेशा जैसे कांटों के बीच में गुलाब खिला हुआ होता है, वैसे ही मन खिला हुआ होता है जब वो अपने पिता के गोदी में चला जाता है। जैसे अहम को आत्मा से जब मिलन हो जाती है तो उसको या पति पत्नी का नाम दे दीजिए, या गुरु शिष्य का नाम दे दीजिए, या छोटे बालक को पिता के गोदी में उसका विश्राम हो गया, या छोटे बच्चे को उसके माता के गोदी में चला गया, तब भी अस्वस्थ हो जाता है। एकदम उसको भय नहीं लगता है, उसको डर नहीं लगता है, वो विश्राम में चला जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। तो उसी प्रकार के नाम कोई भी दे दीजिए, पर वही एक ही बात होती है जब उसको मिलवा दिया जाता है। तो हमारा यही कर्तव्य है, यही धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। वहाँ पर जा कर के जैसे नमक समुद्र में घुल जाता है, जैसे चीनी पानी में घुल कर उसी में मिल जाता है, उसी प्रकार ये अहम जा कर के आत्मा में सो जाता है, मिल जाता है, घुल जाता है। उसी को अद्वैत कहते हैं। तो वो संसार में नहीं पाया जाता है। संसार से गुजरते हुए मार्ग तो जाता है, पर इससे अलग है, इससे हट करके है। तो वहीं पे साहब जी का मार्ग जा रहा है। पथिक को चलना होता है। हम सब पथिक हैं, लेकिन जिनको समझ में आया है, जिनके जीवन में दुख दिखाई दिया है, वही लोग चले हैं, सब लोग नहीं चले हैं। तो यही साहब जी हमें समझा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन को अपने कंट्रोल में कर लो, मुट्ठी में कर लो, यही भजन है, और दूसरा कोई भजन नहीं है। आगे कह रहे हैं, कोई तुम्हें बुरा कहे, कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुनकर माफ कर। कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुनकर माफ कर। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हो गया भजन हो राम का, हो गया भजन।
मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। जो उनको जान लेता है, जो उनको समझ लेता है, उनको अगर कोई गाली भी दे रहा है, कोई बुरा भी कह रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, भला भी कह रहा है, तो उनके बातों को वो ध्यान नहीं देता है। वो उन्हें दिखाई देता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ये सारी बातें जब उसे समझ में आ जाती है तो ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता है कि कोई क्या कह रहा है। ऐसे गौतम बुद्ध जी जब जा रहे थे अपने भिक्षुओं के साथ, तो उनको कुछ लोग गालियां दे रहे थे, भला बुरा कह रहे थे। तो उनको भिक्षुओं ने उनसे कहा कि जब आप जाते हैं तो आपको लोग भला बुरा कहते हैं, तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, आप उन्हें जवाब क्यों नहीं देते हैं। तब वहाँ पर समझा रहे हैं, बता रहे हैं गौतम बुद्ध कि अगर मान लो कोई भी चीज़ हमें दे रहा है कोई, अगर हम ले नहीं रहे हैं तो चीज़ कहाँ पे रह जाती है। तो उनके भिक्षुओं ने कहा कि जो चीज़ हम दे रहे हैं और आप ले नहीं रहे हो तो चीज़ हमारे पास ही रह जाती है। उसी प्रकार से कहते हैं कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि अगर कोई तुम्हें गाली भी दे रहा है और तुम्हें उसका जवाब नहीं दिया तो गाली उसी के पास रह जाती है। ये सत्य की बात है, ये सूक्ष्म बात है। सूक्ष्म बात हमें समझ में नहीं आती है, हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इस संसार में ये आँखें भी संसार की है, ये संसार को तथ्य ही दिखाई देता है, तथ्य ही सत्य लगता है, सत्य नहीं समझ में आता है। तो ये बातें जब हम खुद को जान लेते हैं तो हमें समझ में आ जाती है। तो कोई भला कहे या बुरा कहे, हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम खुद को जानते हैं, इस प्रकृति के नियम को जानते हैं, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही कह रहे हैं साहब जी कि कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुनकर माफ कर, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो यहाँ पे इस तरह के दया, अगर किसी को सुन करके अगर वो अज्ञान है, उसको ज्ञान नहीं है, तभी ये बातें बोल रहा है, अशब्द तभी बोल रहा है, तो वहाँ पे जो ज्ञानी होता है उसको क्षमा कर देना होता है। क्षमा करने पर ही कहते हैं तुलसीदास जी अपने हिसाब से बता रहे हैं, अपने तरीके से बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दया धर्म का मूल है, मूल धर्म अभिमान, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण रे बंदे, जब तक घट में प्राण। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अगर अहंकार है, अभिमान है, तो वहाँ पे धर्म नहीं है। पाप मूल अभिमान, अभिमान ही पाप है। जब तक अहम है, अभिमान है, अहंकार है, वही पाप है। तो कह रहे हैं कि पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। तो जो ज्ञानी ये समझ लेता है, इस जान लेता है, शरीर को भी जान लेता है, खुद को भी जान लेता है, वो फिर सबको
दया करता है, सबको माफ़ कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये जो लोग भी हमें अज्ञान गालियाँ दे रहे हैं, अशब्द बोल रहे हैं, ये अज्ञान में ही बोल रहे हैं, इन्हें ज्ञान नहीं है, तभी इस तरह के बातें कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्षमा कर दिया जाता है। क्षमा करना ही धर्म है। जैसे छोटे बच्चों को क्षमा कर दिया जाता है, चाहे अहम 80 साल का हो गया हो, 50 साल का हो गया हो, 40 साल का, इससे कोई मतलब नहीं है। अहम तो अहम ही है, बच्चा ही है जब तक ज्ञान नहीं है। अगर शरीर छोटा ही है, अगर उसे ज्ञान हो गया है तो वही आत्मा है, वही कृष्ण है, वही राम है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक वो अहम ही है। अहम माने बच्चा होता है, छोटा होता है, शरीर भले ही बूढ़ा हो गया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो वही साहब जी कह रहे हैं कि कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुनकर माफ कर, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन का तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन बार बार भागता है, इधर उधर हमें दौड़ाता है, इंद्रियां हमारी इधर उधर दौड़ाती हैं, क्योंकि मन के दासी इंद्रियां ही हैं। तो हमें बार बार पकड़ करके उसको सत्य के पथ पर लाना होता है, यही हमारा कर्म है। मन बार बार भागता है, हमें बार बार पकड़ कर लाना पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा हो, वो बार बार भागता है, हमें पकड़ पकड़ के उसको बिस्तर पर लाना होता है। उसी प्रकार से मन को भी हमें बार बार पकड़ कर लाना होता है। ये छोटा बच्चा है, इधर उधर भागता रहता है। यही भजन है, यही कर्म है, और यही कर्म ही धर्म है। तो वही कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं? मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हो गया भजन, हो राम का हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। पथ पथ के बाड़ियों को, पथ पथ के बाड़ियों को कहते हैं साधु संत। बाड़ियों का सार जान लो, बस हो गया भजन। बाड़ियों का सार जान लो, बस हो गया भजन। कह रहे हैं कि पथ पथ के बाड़ियों को कहते हैं साधु संत, बाड़ियों के सार जान लो, बस हो गया भजन। जो बाड़ी तुम्हें ऊपर की तरफ ले जा रही है, ऊंचाई की तरफ लेकर जा रही है, वो बाड़ी ही साधु संत है। साधु संत कोई शरीर नहीं होता है, वो बाड़ी ही साधु संत है। तो जो तुम्हें ऊंचाई की तरफ लेकर जा रही है, वही साधु संत है। बाड़ियों के सार जान लो, बस हो गया भजन। बाड़ियों का ये नियम जान लो, ये तरीका जान लो, ये सार जान लो, बस हो गया भजन। यही भजन है, बस जान लो। क्योंकि बोध, चेतना बोध पर ही चलती है। ये अहम मान्यता पर चल, ये संसार मान्यता पर चलता है, और अहम को बोध चाहिए, चेतना को बोध चाहिए, बोध पर चेतना चलती है। तो वही बात समझा रहे हैं कि बाड़ियों के सार जान लो, बस हो गया भजन। यही भजन है, और कोई भजन नहीं है। इसको जान लो, फिर साहब के सारे भजन आपको समझ में आ जाएंगे, फिर आप रस लेकर उसको गा सकते हैं। आगे कह रहे हैं, मन के त आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बार बार यही कह रहे हैं कि आदत को सुधार लो, क्योंकि मन बावरा है, भागता है, हमें पकड़कर लाना होता है। तो बार बार यही रिपीट कर रहे हैं
कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, हो गया भजन, हो राम का हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। यही बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन को इधर उधर मत भागने दो, उसको अस्थाई रूप में पे बिस्तर पे ला करके सुला दो। आगे कह रहे हैं कि मैं मौजूद हूँ इस जहां में, मैं मौजूद हूँ इस जहां में। जैसे कहते हैं ना कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जगत में लेटा, एक राम कड़कड़ में बसता, एक राम जगत से न्यारा। तो इसी संसार में वो लेटे हुए हैं, ऐसा कह लीजिए कि थोड़ा सा भी कण कण में हैं, कहीं पर भी उनके बिना खाली नहीं है, हर जगह हैं। पर वो कह रहे हैं कि मैं मौजूद हूँ इस जहां में, तुम ढूंढोगे कहाँ, तन में अपने खोज लो, बस हो गया भजन, तन में अपने खोज लो, बस हो गया भजन। कह रहे हैं कि मैं मौजूद हूँ इस जहां में, तुम ढूंढोगे कहाँ। अगर मैं कण कण में हूँ, हर जगह हूँ, तो तुम्हारे अंदर भी हूँ, तो तुम इधर उधर कहाँ जाओगे। कह रहे तन में अपने खोज लो, बस हो गया भजन, अपने ही भीतर खोज लो, यही भजन है, अपने ही भीतर खोज लो। जैसे कहते हैं कि कण कण में नारायण है, तो कण कण में नारायण है, तो मेरे भीतर भी नारायण है। तो सत्य का ही अलग अलग नाम है, नारायण माने सत्य ही होता है, भगवान ही होता है, तो हमारे भीतर ही है। कह रहे हैं कि तन में अपने खोज लो, बस हो गया भजन, अपने ही अंदर खोज लो, यही भजन है, खोजना ही भजन है, ध्यान ही भजन है। और ये सारी बातें हमारे प्रेम पर निर्भर करता है कि हम सत्य से प्रेम करते हैं कि झूठ से प्रेम करते हैं। अगर झूठ से प्रेम करते हैं तो संसार में ही फंसे रह जाएंगे, उसी चक्र, उसी जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रह जाएंगे। अगर हमें सत्य से प्रेम है तो हम प्रकृति से परे आ जाएंगे साहब के मार्ग द्वारा, और इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाएंगे। यही भजन है और दूसरा कोई भजन नहीं है। इसी को मुक्ति कहा गया है, इसी को निर्माण कहा गया है, इसी को मोक्ष कहा गया है। और वही सुखी जीवन है, वही सुख नहीं कह सकते, इसको आनंद कहा गया है। यहीं पर आनंद है और कहीं आनंद नहीं है। हम कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, मरने के बाद तो हम राख हो जाएंगे। जैसे कह रही है मिट्टी कुम्हार से कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोहे, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है रे बंदे, मैं रौंदूंगी तो है। तो समय सबसे बलवान होता है,
एक समय वो होता है जब मिट्टी को कुम्हार रौंद रहा है। कुम्हार माने हम सब कुम्हार हैं। तो एक समय होता है कि कुम्हार मिट्टी को रौंद रहा है और एक जब समय मिट्टी का आता है तो हमें मिट्टी रौंद देती है। जब हम शरीर हमें छोड़ देती है तो वही मिट्टी तोड़ती है, मरोड़ती है, हड्डियों को तोड़ती है, तोड़ करके चूर चूर कर लेती है और अपने में मिला लेती है। तो वही कह रही है माटी कि माटी कहे कुम्हार से, एक दिन तू रौदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौदूंगी तो है। तो समय समय की बात है। तो यही बात यहाँ पे समझाया जा रहा है कि मौजूद हूँ इस जहाँ में, तुम ढूंढोगे कहाँ, तन में अपने खोज लो, बस हो गया भजन। आगे साहब जी कह रहे हैं कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आदत को एक लाइन पे लाना होता है, एक बिंदु पर ले आना होता है, इधर उधर भागने नहीं देना होता है। आदत मन भागता है, उसके पीछे चलने का को कहते हैं आदत। और जब वही मन को स्थिर हो जाता है तो वही स्थिर हो जाता है, अब वो कहीं जाने वाला नहीं है। अब जो भी गाएगा, जो भी भजन गाएगा, वो रस लेकर के गाएगा, वो दिल से गाएगा, वो एक्टिंग नहीं करेगा, उसको जो भी निकलेगा अंदर से निकलेगा। तो वही बात यहाँ पे समझाया जा रहा है। साहब जी कह रहे हैं कि मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आगे कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं साहब जी कि सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का, सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का। तुम निज स्वरूप को जान लो, बस हो गया भजन। तुम निज स्वरूप को जान लो, बस हो गया भजन। साहब जी कह रहे हैं कि सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का, तुम निज स्वरूप को जान लो, बस हो गया भजन। तुम अपने ही स्वरूप को जान लो, यही भजन है। और ये तुम्हारे भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। तो कहते हैं निज स्वरूप को जान लो, बस हो गया भजन, यही भजन है और दूसरा कोई भजन नहीं है। जब खुद करके जान लेते हो, समझ लेते हो, तब भजन गाने में जो रस आता है, जैसे आम का पेड़ है तो जब फल देता है तो फल हम बाहर से थोड़ा सा खा लेते हैं तो हमें कितना मीठा लगता है, कितना आनंदित हो जाते हैं। लेकिन सोचिए जो जड़ से ही उस आम का रस ले रहे हैं वो कितने आनंदित हो रहे होंगे। तो जब हम यहाँ पर आ जाते हैं तब आनंद में ही सराबोर रहते हैं, इसी को आनंद कहा गया है। अब हमें कहीं नहीं जाना है, यही स्थिर हो जाना है। जैसे नदी बह रही है तो नदी का धारा तेज बह रहा है, सामने उसका तट है जो स्थिर है,
तो उसी प्रकार से हमें नदी से निकल करके वो तट ही कृष्ण है, उसी में समा जाना है, उसी में लीन हो जाना है, उसी में घुल जाना है नमक की तरह। फिर वही आनंद है, स्थिरता ही आनंद है और हमारा स्वभाव ही आनंद है। अगर हमारा स्वभाव आनंद नहीं होता तो हमें दुख नहीं होता। दुख ही प्रमाण है कि सुख है। सुख नहीं होता तो दुख भी नहीं होता। तो दुख है, इसका अर्थ यही है कि सुख भी है, पर उसके लिए हमें ताकत लगानी होती है और ताकत कहीं बाहर से नहीं ले आना है। ताकत हमारे भीतर ही है। हम खुद को जानते नहीं हैं, हमको खुद से प्रेम नहीं है, इसलिए ताकत हमारी छिपी हुई है, दबी हुई है। जैसे ही प्रेम होता है वैसे ही ज्ञान और प्रेम साथ साथ चलते हैं। जब प्रेम हो जाता है तो हमें ज्ञान भी हो जाता है और ज्ञान के साथ साथ ताकत भी हो जाती है। तो सिर्फ हमें प्यार की कमी है, हम प्रेम नहीं करते हैं, इसीलिए हम दुख काट रहे हैं। दुख काटने का और कोई कारण नहीं है। दुख काटने का एक ही कारण है कि हम गलत फंसे हुए हैं, हम जानते हुए फंसे हैं। हम जानते हैं कि साँच बराबर तप नहीं, साहब जी कह रहे हैं कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ताके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। साँच इतना तप नहीं, कोई भी तप करो और सच बोल दो उतना बराबर, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अगर खुद को नहीं जानते हो तो वही अज्ञान, अहम का अज्ञान ही पाप है। अगर अहम को, चेतना को बोध नहीं हो रहा है तो यही पाप है। ताके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। जहाँ पे सच है, जहाँ पे गलत नहीं है, वहीं पे ईश्वर का वास है, वहीं भगवान का वास है। इसीलिए एक तरह से इसको मंदिर भी कहा गया है। ये शरीर रूपी मंदिर जब सफाई हो जाता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का वास है। इस पर साहब जी कह रहे हैं, एक दोहा कहते हैं, क्या कहते हैं? साधु रेख सिंदूर के काजर किया न जाए, साधु रेख सिंदूर के काजर किया न जाए, तन मन में प्रियतम बसे, दूजा कहाँ समाए रे साधु, दूजा कहाँ समाए। तन मन में प्रियतम बसे, दूजा कहाँ समाए रे साधु, दूजा कहाँ समाए। तन मन में प्रियतम बसे, दूजा कहाँ समाए। दूजा मने प्रकृति है। पहले हम हैं, उसके बाद प्रकृति है। दूजा प्रकृति को ही कहा गया है, इसलिए प्रकृति के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। तन मन में प्रियतम बसे, दूजा कहाँ समाए। हम अपने से ही भरे हुए हैं, हम हमारे रोम रोम में वही बसते हैं, हमारा ही स्वरूप है। प्रकृति के लिए प्रकृति पराई है, प्रकृति दूसरी है, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन प्रकृति से ही ये शरीर मिला है तो प्रकृति से रिश्ता रहेगा, नाता रहेगा, लेकिन इसका स्थान दूसरा रहेगा। हर चीज हमें चाहिए। अगर शरीर है तो भोजन भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, मकान भी चाहिए, बाजार भी चाहिए जहाँ पे सब्जियाँ मिलता हो, जिसको
शरीर खा कर के चलती है, तो बाजार भी चाहिए, वस्त्र के लिए मार्केट भी चाहिए, और भी इसके जितने ज़रूरत के चीज़ है सब चाहिए, और सब संसार में ही उपलब्ध है और शरीर संसार में ही रहती है, तो सब कुछ इसके लिए चाहिए। लेकिन सब चीज़ों का दूसरा ही स्थान है। पहले स्थान में सिर्फ हम ही हैं, हमारा ही स्वरूप है, और इसका दूसरा स्थान है, पहला स्थान नहीं है। पर जब तक हमें ज्ञान नहीं होता है, हम इस शरीर को ही, इस प्रकृति को ही पहला स्थान दिए रहते हैं। इसी को इतना ज़्यादा महत्व दे देते हैं कि हम खुद ही फंस जाते हैं। इसी को अज्ञान कह लीजिए, इसी को गलत ज्ञान कह लीजिए। गलत ज्ञान कह लीजिए या अज्ञान, दोनों बात एक ही है। हम ज्ञान से भरे होते हैं, पर वो सारी ज्ञान काम नहीं आने वाली होती है, इसीलिए उसको गलत ज्ञान, ऋषियों ने गलत ज्ञान कहा है। इन सारी चीज़ों को हटाना होता है, हटाना ही भक्ति है। मन को, अहम को विश्राम तक ले जाना ही कर्म है, और वही कर्म धर्म है। तो जब अहम आत्मा तक चला जाता है, नमक समुद्र में चला जाता है, घुल जाता है, तो वहाँ पे दो नहीं बचते हैं, वहाँ एक हो जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष पूजा पाठ से सबसे मुक्त हो जाता है, क्योंकि पूजा करने के लिए दो होना जरूरी है। पर वहाँ पे जब एक हो जा रहे हैं, तो कौन पूजा किसका करे? जहाँ पर एक ही है, वहाँ पे पूजा कौन करे किसको? क्योंकि पूजा करने के लिए दो होना चाहिए, और वहाँ पे एक हो गया। इसीलिए ऋषि मुनि पूजा पाठ से, हर चीज से मुक्त हो जाते हैं, हर बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वहीं पर आनंद कहा गया है, वही जीवन आनंद है, वहीं पर आनंद है। अब ये दृश्य नहीं, अब दृष्टा बन चुके हैं। यही अहम दृष्टा बन चुका है। अब ये सिर्फ देख रहा है। जैसे नाटक होता है तो दर्शक बनकर देखता है। कुछ लोग नाटक में भाग लिए हुए हैं, कुछ लोग दर्शक बन के देख रहे हैं। अब ये दृष्टा बन करके इस संसार को, इस जगत को बस देख रहा है, उसमें खुद को भी देख रहा है, अपने आप को भी देख रहा है और इस जगत को देख रहा है, क्योंकि ये शरीर तो इसी प्रकृति में ही तो रहती है, तो इसमें खुद को भी देखता है। अब वहाँ पर आनंद है, अब वहाँ पर आनंद है, जहाँ पे स्थिरता आ जाए, जहाँ पे स्थिर हो जाए, वही आनंद है। दुख कहाँ है? दुख वही है जो अज्ञान में, धारा में बह रहा है, वही दुख है। हमें लगता है कि हम अभी तक धीमा दौड़ रहे थे, तो कुछ चीज़ की प्राप्ति नहीं हमें हुई है, इसीलिए हमें दुख है। तो हमें और तेज़ी से दौड़ना चाहिए, और तेज़ी से दौड़ेंगे तो और सारे चीज़ इकट्ठा कर लेंगे, तब हमें सुख मिल जाएगा। यही अज्ञान है। यही अज्ञान इसलिए है कि हमें दिखाई नहीं देता है कि हमसे आगे बहुत लोग हैं जो बहुत सारे चीज़ पकड़ लिए हैं, पा लिए हैं, फिर भी और पाने की उनको चाहत है। यही चीज़ जो समझ लेता है, यही चीज़ समझना विवेकियों का काम है, ऋषियों का क्या काम है, ज्ञानियों का काम है, और नहीं समझना ही अहम का काम है। वो छोटा बच्चा है, नहीं समझ पाता है। जो समझ लेता है वही फिर ऋषि है, वही ज्ञानी है।
तो साहब जी हमें दोहा के माध्यम से, भजन के माध्यम से अपना ही दर्शन करने के लिए समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, जीवन से मुक्त हो जाओ। जीवन से मुक्ति ही आनंदित जीवन है। तो कहते हैं कि मन के बहुतक रंग है, छिन छिन बदले सोए। मन के बहुतक रंग है, छिन छिन बदले सोए। एक रंग में जो रंगा, ऐसा बिरला कोय। एक रंग में जो रंगा, ऐसा बिरला कोय। तो जो इस प्रकृति को, खुद को समझ लेता है, प्रकृति से परे हो जाता है, वो सब जाकर के कृष्ण में ही समा जाता है, उसी में नमक की तरह घुल जाता है। वहाँ पे दो नहीं, एक हो जाता है। तो यही जानने के लिए, यही समझाने के लिए साहब जी हमें बता रहे हैं। और समझना, जानना ही हमारा कर्तव्य है, वही कर्तव्य धर्म है। और दूसरा कोई न कर्तव्य है न धर्म है। इसी को जानते रहिए, समझते रहिए, भजन को सुनते रहिए। यही सुनना, समझना हमें जीवन से मुक्ति दिलाएगा, हमें दुख से मुक्त करेगा। और कोई तरीका नहीं है, कोई साधन नहीं है इसके अलावा।